हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। एक बार फिर से भारतवर्ष के सभी छात्र छात्रा को इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में स्वागत है। चलिए बाबू, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ, बिना बात किए, बिना रुके, बिना थके, फुल एनर्जी के साथ में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो बाबू यहाँ पर सपने सच होते हैं। देखिए कैसे, क्लास 12 सीबीएसई प्लस बीएसपी मैथमेटिक्स बाई इकबाल सर, लेक्चर 1 यानी इंटीग्रेशन पार्ट हम लेकर के आए बाबू। एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का 7.1 का थियरी पार्ट लेकर के आए। तो कुछ हम बेसिक फार्मूला यहाँ पर चेक करेंगे बाबू। आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन जो होता है बेटा, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव माना जाता है। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है बेटा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो होता है उसका एंटी डेरिवेटिव्स होता है इंटीग्रेशन। एंटी डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो डायरेक्ट चलिए बाबू हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूला के बारे में बात करेंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको आएगा तो इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से समझ आएगा। यानी डिफरेंशिएशन जो भी है उसको यदि हम उल्टा कर दे बाबू तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। चूंकि आइए हम देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे बाबू। तो डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे बाबू रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंशिएशन को? तो डी अपॉन के डी वाई, यानी बोले तो वाई के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन के डी एक्स, यानी बोले तो बाबू एक्स के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन के डी थीटा, बोले तो बाबू थीटा के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन के डी कुछ, यानी कुछ के रिस्पेक्ट में, कुछ के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन के खास करके डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष हम बाबू डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे बाबू, y यहाँ पर हम बहुत कम लेते हैं। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक के तरफ। मान लीजिए बाबू y बराबर एक प्रकार का आपको फंक्शन गिवन है, y बराबर एक फंक्शन गिवन है। तो इस y का यदि डिफरेंशिएशन करना होगा तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू? तो y x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा? यहाँ पर x बता रहे तो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो dy अपॉन के dx, ये y हो गया। और इतना का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, इतना d अपॉन dx, x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो f डैश हो जाएगा और x तो x। तो आइए बाबू हम आप लोग को कुछ बेसिक फार्मूला, डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूला की तरफ लेकर के चलते हैं, तब जाकर के इंटीग्रेशन को हम अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे कैमरा ऑपरेटर साहब थोड़ा सा नोट करना है, नोट कर लीजिए लोग। आई होप कि बाबू आप लोग समझ चुके थे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। चलिए डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला हम चेक करते हैं। तो बिना डिफरेंशिएशन के फार्मूला चेक किए इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको समझ नहीं सकते हैं। आइए डायरेक्ट चलते हैं फार्मूला की तरफ। नंबर 1 फार्मूला, यदि आपको कांस्टेंट दिया जाए बाबू, कांस्टेंट दिया जाए, यदि आपको कोई कांस्टेंट दिया जाए और इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने बताया था डी अपॉन के डी कुछ, तो ये कांस्टेंट है बाबू। टोटल कांस्टेंट बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, यानी कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए। यदि कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डी अपॉन डी एक्स करते हैं बाबू, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो जाता है बेटा? तो 0 होता है। क्योंकि आप लोग को समझ आया होगा। आइए 2 नंबर फार्मूला चलते हैं। दूसरा का फार्मूला कह रहे बाबू डी अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन किसका? वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, यानी x के पावर n, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। तो x के पावर n का यदि डिफरेंशिएशन कीजिएगा बाबू, तो यहां पर क्या हो जाएगा? n जो है वो कूद करके आगे आ जाएगा, n कूद करके आगे, n जो है कूद करके आगे आ गया और x n में से कम कर देंगे, n में से 1 कम कर देंगे। क्योंकि आप लोग को समझ आना चाहिए बाबू, x का पावर यदि n दिया रहेगा तो n जो पावर वाला है वो कूद करके आगे आ जाएगा, आप पावर में से 1 कम आ जाएगा, यानी n कूद के आगे आ गया और n में से 1 कम हो गया, पावर में से 1 कम हो गया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। 3 फार्मूला,
3 फार्मूला में हो जाएगा बाबू डी अपॉन के डी एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स। ये बाबू एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आ जाता है एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स। 4 नंबर फार्मूला है। यदि बाबू आपको रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स ये डिफरेंशिएशन कर रहा है, किसका डिफरेंशिएशन? रूट एक्स का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन के 2 रूट एक्स आ जाता है। 1 अपॉन के 2 रूट एक्स, इसको कहाँ से डिराइव किया गया है बाबू? तो इस फार्मूला से डिराइव किया गया है, क्योंकि बाद में हम डिराइव कर करके दिखा देंगे। अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, दिक्कत नहीं होने वाला है। 5 नंबर फार्मूला, इसमें बाबू यदि लॉग आपको दिया है लॉग एक्स, इसका डी अपॉन डी एक्स कीजिएगा डिफरेंशिएशन, तो लॉग कुछ दिया होगा ना तो 1 अपॉन के कुछ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यदि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x जो है बेटा वो नीचे आ जाता है। लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन कुछ के रिस्पेक्ट में, देखिए x है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यदि यहाँ थीटा रहता तो किसके रिस्पेक्ट में होता? थीटा के रिस्पेक्ट में। यदि यहाँ पर साइन होता तो किसके रिस्पेक्ट में होता? साइन के रिस्पेक्ट में। यदि यहाँ पर कॉस होता तो किसके रिस्पेक्ट में होता? कॉस के रिस्पेक्ट में। यदि यहाँ पर कुछ होता तो उसका किसके रिस्पेक्ट में? कुछ के रिस्पेक्ट में। तो कह रहे बाबू कि यदि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पर जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन के एक्स। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है। 5 गो फार्मूला हुआ। 6 नंबर फार्मूला बाबू लॉग का हो गया। 6 नंबर आपका फार्मूला हो जाएगा, 6 नंबर आपका फार्मूला हो जाएगा बाबू। इसमें चलिए 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स। यदि 1 अपॉन में कुछ लिखा है, एक्स लिखा है, तो 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन होता है बाबू माइनस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है। 7 नंबर फार्मूला d अपॉन में dx साइन x यानी साइन x एक फंक्शन है, साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाबू आएगा cos x। 8 नंबर फार्मूला d अपॉन dx ये डिफरेंशिएशन बताता है cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन x। 9 नंबर फार्मूला d अपॉन dx यानी tan x का फार्मूला करेंगे बाबू तो ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा। 10 नंबर d अपॉन dx cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो माइनस के cosec स्क्वायर x हो जाएगा। 11 नंबर फार्मूला d अपॉन के dx डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला और जो बनाने जाएंगे नेक्स्ट। तो सेक x का बाबू अगर डिफरेंशिएशन करते हैं सेक x का तो सेक x ज्यों का त्यों उतर जाएगा। सेक x जो है वो एज इट इज ज्यों का त्यों, और इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा बाबू आपका tan x। तो क्या समझे आप? सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू के tan x। बात समझ आ रहा है? सेम ऐसे ही 12 नंबर फार्मूला d अपॉन के dx और cosec x का फार्मूला आपका हो जाएगा माइनस के cosec x इंटू के cot x, माइनस के cosec x और इंटू के cot x। ये 12 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। यदि आप इस 12 फार्मूला को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन को आसानी से आप मेंशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए बाबू हम डायरेक्ट चलते हैं अब इंटीग्रेशन की तरफ। और भी बहुत सारे फार्मूला हैं, आप ये मत समझिए कि बस ये 12 फार्मूला रट लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे और हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो परेशानी क्रिएट करेंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है बेटा, हम उतना ही फार्मूला देंगे जिससे आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आई होप कि ये डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला सारे बच्चे को क्लियर होगा। क्योंकि ये सारा क्लियर है बाबू तो आइए हम चलते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन की तरफ। मैंने बोला था बाबू कि
इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव्स होता है। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। कैसे, थोड़ा सा हम चेक करते हैं बाबू। आइए डायरेक्ट इस फॉर्मूला को प्रयोग कर करके हम यूज करते हैं। यानी बाबू डी अपॉन के डी एक्स, एक्स के पावर एन यदि दिया होगा तो एन कूद करके नीचे आ जाता है बाबू, और एक्स एन में से एगो कम हो जाता है, एन में से एगो कम हो जाता है। चूंकि आइए इसको फॉलो करते हैं, एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेते हैं, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू। मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल है एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 5 एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है बाबू, y बराबर आपके पास x के पावर 5 है। तो ये x के पावर 5 का हमको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बाबू? डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एज इट इज, और डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या, dx, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन? वाई का डिफरेंशिएशन। वाई ज्यों के त्यों उतार देंगे और डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब आइए बाबू, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स, नहीं डायरेक्ट करते हैं बाबू। तो डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 कूद करके आगे आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला क्या किया, पावर जो भी था वो पावर कूद करके आगे आ गया, पावर कूद के आगे आ गया। तो पावर कूद के आगे आ गया और x, अब पावर में से एगो कम, तो पावर में से एगो कम करेंगे तो कितना? 5 और माइनस के 1 बोले तो कितना हो जाएगा बाबू? 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेट हो रहा है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है बाबू, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पर सेट हो रहा है, एकदम हो रहा है। मैंने क्या किया कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, कितना? 5x के पावर 4 निकाला ना बेटा, एकदम निकाला। अब मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है बेटा? तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन। आप देखिएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा कुछ यूं, और ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में होगा dx लिख देंगे। यदि x के रिस्पेक्ट में होगा तो dx होगा, यदि थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो थीटा होगा, डी थीटा। यदि किसी चीज के t के रिस्पेक्ट में होगा तो dt, f के रिस्पेक्ट में होगा तो df, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका। तो इंटीग्रेशन का ये बाबू सिंबल है। चूंकि मैंने बोला था कि जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, ये फॉर्मूला देखिएगा। एक फॉर्मूला है बेटा x के पावर n, यही चीज का x के पावर n। इसका हम क्या करते हैं बाबू? इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx। ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का, x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो x उतर जाएगा, n में बाबू जितना होगा, पावर जितना होगा उतना में एक जोड़ देंगे, ये पूरा पावर से डिवाइड कर देंगे, पूरा पावर से डिवाइड मैंने कर दिया। ये इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है बेटा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर से x के पावर कुछ भी, तो कुछ भी में 1 जोड़ देंगे, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया? एकदम आया। चूंकि नहीं आया होगा तो फिर से यहाँ x के पावर बेटा जो कुछ हो, x के घात कुछ भी हो, x के पावर कुछ भी हो, तो x के पावर घात में x एज इट इज उतार देंगे, घात में 1 जोड़ देंगे, पूरा पावरवा से डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ गया? आइए हम देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन मैंने इतना निकाला था बेटा। डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोला था कि ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया,
अब देखिए इसी चीजवा का डिफरेंशिएशन का यदि इंटीग्रेशन बाबू हम कर देते हैं तो फिर आपका ये क्वेश्चन यूं ज्यों का त्यों आ जाएगा। देखिए कैसे है कहने का मतलब बाबू मैंने यह बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का, यानी जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव्स होता है, उल्टा होता है। चूंकि आइए हम कर रहे हैं, देखिए बाबू ये dx जो है इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो dy अपन के कितना हो जाएगा dx, सॉरी ये dy और उधर जाएगा तो 5x के पावर कितना हो जाएगा 4, और dx डिवाइड कर रहा था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा dx। अब बाबू हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में LHS और RHS दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लेने पर, तो इधर भी ले रहा है इंटीग्रेशन और dy उतार दिए, इधर इंटीग्रेशन ले लिए और dy इजिकल टू इधर भी इंटीग्रेशन ले लिए 5x के पावर 4 और इंटू के dx। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा है बाबू। तो सुनिए कहने का मतलब ये है कि अब ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाता है, बचा क्या आपके पास y और इज इक्वल टू और इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन 5 तो 5 x के पावर 4 तो x के पावर 4 इंटू के dx तो इंटू के dx। बाबू कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट ज्यों कहते हैं उतार देते हैं, तो कांस्टेंट एज इट इज उतर जाता है 5 के 5, कांस्टेंट एज इट इज उतर जाता है 5 के 5, बाहर निकाल दीजिए कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन अंदर ला दीजिए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन अंदर चला गया और x के पावर कितना हो गया 4 इंटू के dx। अब हम क्या करेंगे बाबू, देखिए तो x के पावर कुछ आया, x के पावर कुछ आया, देखिए x के पावर 4 x के पावर n, फॉर्मूला लागू होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे, आप पावर वे से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर 5 एज इट इज हो गया इंटू x के पावर, ये जहां जितना होगा ना तो 4 में 1 जोड़ेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 4 1 जा 4, तो ये 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 5, तो 5 और नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 कट गया, बच गया x के पावर 5, तो y बराबर आ गया आपका x के पावर 5, y बराबर आ गया x के पावर 5। चूंकि मैंने क्या बोला था बेटा कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा, इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव्स होता है, उल्टा होता है। तो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, आप यहां तक नोट कीजिए, कैमरा ऑपरेटर ऑपरेट कीजिए इसको। आई होप कि बेटा आप लोग को समझ आ चुका होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, एंटी डेरिवेटिव्स होता है, उल्टा होता है। चलिए ठीक है, तो ये जितना सारा फॉर्मूला है बेटा हम साथ साथ लिखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो भी होगा वो सारा के सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जितना डिफरेंशिएशन होगा इसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे बेटा, तो वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि आइए हम डायरेक्ट चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ, इसको लेकर के हम देखते हैं। यहाँ कांस्टेंट दिया है बेटा, तो कांस्टेंट का कितना हो गया 0। अब देखिए ये 0 हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी लंबा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला हमको देखना है, तो इसके बारे में नॉर्मल हम लेकर के चलते हैं। आइए हम देखते हैं, यहां से आपको समझ आएगा। इसको हम लास्ट में एक बार फिर से देखेंगे कांस्टेंट को और अच्छे तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माहौल बन जाएगा। आइए देखा जाए, आप लोग को समझ भी आने लगेगा। यहां से हम देख रहे हैं, यहीं से देखते हैं, पर इसको प्रूफ करेंगे बाद में। तो आइए एक नंबर फॉर्मूला देखते हैं बाबू, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ये सिंबल से और dx से, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ dx x के रिस्पेक्ट बताता है, dx डेरिवेशन से लिया गया है, डेरिवेशन बोले तो क्या है डेरिवेटिव से लिया गया है, डिफरेंशिएशन से लिया गया है, डी अपॉन डी एक्स, तो एक्स डिफरेंशिएशन से लिया गया है। तो इंटीग्रेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में
इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी इंटीग्रेशन को यदि y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो डी अपॉन डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में, इसी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा। इसी इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करना होगा किसी चीज के रिस्पेक्ट में तो डी अपॉन कुछ यहाँ पर किसी चीज के रिस्पेक्ट में हम दे सकते हैं, साइन तो साइन के रिस्पेक्ट में, cos तो किसी चीज का रिस्पेक्ट दे सकते हैं, टी तो टी के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, आर तो आर के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, एस तो एस के रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आइए बाबू हम चलते हैं डायरेक्ट। तो कांस्टेंट अगर दे दिया जाए, कांस्टेंट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन किया जाए बाबू dx x के रिस्पेक्ट में। एक बात ध्यान में रखिएगा, d अपॉन dx मतलब इंटीग्रेशन dx दे दिया जाए, सॉरी इंटीग्रेशन आपको dx दे दिया जाए बाबू, इंटीग्रेशन आपको dx दे दिया जाए तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन ये d कट जाता है, बच का गया आपके पास x। तो आइए कुछ ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी 5x 5 dx इंटीग्रेशन a dx इंटीग्रेशन r dx इंटीग्रेशन d कुछ भी दे दीजिए d थीटा, तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाता है, d कट जाता है, बच गया 5 और क्या बचा x। ये d से e कट जाता है, क्या बचा आपका ax। इससे ये कट जाता है, क्या बचा rx। इससे d से ये कट जाता है, क्या बचा थीटा। आई होप कि आप लोग को काटने आ गया होगा। चलिए डायरेक्ट चलते हैं बेटा फॉर्मूला की तरफ, तो आप लोग को धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन हो गया बेटा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आइए हम लोग चेक करते हैं। तो कांस्टेंट दिया होगा तो ये इंटीग्रेशन कट जाता है, इंटीग्रेशन बाबू कट जाता है किससे, लीजिए वैसे तो काटिएगा नहीं आप, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, काटना उचित नहीं है, लेकिन हम एक बार काट देते हैं। डी से ये कट गया, बच गया क्या आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट और क्या बचा x, तो x जुड़ जाता है। आइए इसको एग्जांपल लेकर के समझते हैं। इंटीग्रेशन 1 dx, तो इसका क्या हो गया, d से ये कट गया 1x जा 1x, x आया। और कभी भी इंटीग्रेशन के बाद c लिख दिया जाता है, c को बोला जाता है बेटा एक कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट आकर के जुड़ता है। इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए और उसके लास्ट में कोई कांस्टेंट यानी c आर्बिट्री कांस्टेंट माना जाता है, उसको ले जाकर के रख दिया जाता है। तो x हो गया, x में क्या कर देंगे c। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 dx को सॉल्व करेंगे तो ये कट गया और क्या बच गया 2 और x बचा, आप प्लस में कर देंगे c, सारे फॉर्मूला भी c हो जाएंगे। तो कांस्टेंट का फॉर्मूला आई होप कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। चलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकंड नंबर ये वाला। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे बाबू, यानी x के पावर n का इंटीग्रेशन कीजिएगा d अपॉन सॉरी x के पावर n का इंटीग्रेशन कीजिएगा। ये तो सिंबल इंटीग्रेशन का है, तो इंटीग्रेशन का कहने का मतलब ये सिंबल बेटा किसका है, इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन कीजिएगा x के पावर n का, यानी x के पावर n का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x ज्यों का त्यों उतर जाएगा और n में 1 ऐड कर देंगे। आइए जितना पावर आया है इस सारा पावर से डिवाइड कर देंगे, बात समझ आया होगा। फिर से x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है बाबू, x के पावर n प्लस 1 कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, पूरा क्लियर। तो आइए सेकंड थर्ड इसको देखते हैं बाबू। एक्सपोनेंशियल पर पावर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा dx के रिस्पेक्ट में बाबू। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे। एक्सपोनेंशियल पर पावर x का dx के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल पर पावर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो ज्यों कहते हैं एक्सपोनेंशियल के पावर x, एक्सपोनेंशियल के पावर x से हो जाता है, आप प्लस c तो प्लस c। 4 नंबर देखिए फार्मूला क्या है। 4 नंबर फार्मूला कह रहा है बाबू कि इसका फार्मूला ये इसका फार्मूला क्या है, ये तो आपको दिखाई देगा इंटीग्रेशन 1/2 √x अगर दिखाई देगा बाबू dx, ये जो भी आएगा ना, अब ये सब का ये इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बाबू ये वाला आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। उल्टा हो जाता है, उलट जाता है, ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो यदि आपको दिया रहेगा 1/2 √x तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका √x अब प्लस के c। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक, कैमरा ऑपरेटर जी ऑपरेट कीजिए। कि बाबू आई होप कि बाबू आप लोग को समझ आ गया होगा
कि इसका उल्टा कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो इसका फार्मूला मतलब ये इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये जस्ट उलट देंगे ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा डिफरेंशिएशन, जो भी आया है डिफरेंशिएशन का जो भी रिजल्ट आया उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाएगा। ये देखते हैं, तो इसमें 5 गो हो गया था, 4 गो हुआ था, 5 नंबर फार्मूला है क्या बाबू, ये जो log x का डिफरेंशिएशन 1/x आया है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका कहा जाएगा log x। तो 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dx x के रिस्पेक्ट में, तो ये बाबू आपका आ जाएगा log x, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा, सिंपल उलट देंगे ना। अब आइए 6 नंबर बाबू का कह रहा है, 6 नंबर आपका फॉर्मूला। अब देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन किए हैं बाबू, तो 1 के माइनस में 1 के एक्स स्क्वायर आया है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो जस्ट ये आ जाएगा। बात समझ आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो कीजिए इंटीग्रेशन। फार्मूला ये सब फार्मूला बन रहा है बाबू, ये सारा फार्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन माइनस के 1/x स्क्वायर इंटू के dx, इस सब का इंटीग्रेशन कर रहा है। कभी भी 1 के कुछ का स्क्वायर आ जाए, -1 के कुछ का स्क्वायर हो जाए, तो इसका रिजल्ट आएगा बाबू 1 के केवल कुछ x, -1/x स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला 1 के x। 7 नंबर cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, साइन आ जाएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx, तो कहा जाएगा आपका साइन x आ जाएगा। cos x का देखिए, cos x का इंटीग्रेशन किए तो कहा गया साइन आ गया। अब देखिए साइन, ये माइनस को इधर भेज दीजिए पहले ही, तो कितना हो गया 8, इंटीग्रेशन ये साइन का इंटीग्रेशन, माइनस को इधर चेंज कर दीजिए तो माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो साइन का इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू साइन x dx, साइन का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कहा जाएगा माइनस के cos x आ जाएगा, ये माइनस इधर आ गया है, यहाँ पर आ गया है, ये माइनस यहाँ पर आ गया है, तो साइन x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस के cos x। आइए 9 नंबर फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कहा जाएगा बाबू tan, तो देखिए चूंकि आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो बाबू आपका आ जाएगा tan x आएगा। फिर से बता दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए बाबू, फिर से देख लीजिए, इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू तो क्या हो जाएगा tan x, प्लस में क्या हो जाएगा c, प्लस में क्या हो जाएगा c, प्लस में क्या हो जाएगा c, प्लस में क्या हो जाएगा c एक कांस्टेंट है जो आकर के जुड़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, कैमरा ऑपरेटर जी ऑपरेट कीजिए इसको। आई होप कि बाबू आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, तो इसको मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि 9 नंबर मैंने बताया था कि 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी tan का इंटीग्रेशन, tan का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या हो जाता है बाबू sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का यदि आप इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू तो आपका रिजल्ट आता है tan x, आप प्लस में तो c, ये फार्मूला है, सब फार्मूला बन रहा है, फार्मूला 10 नंबर फार्मूला, मतलब डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है बेटा, उस डिफरेंशिएशन के फार्मूला से हम क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन के फार्मूला बना दे रहे हैं। तो जो भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उस सारे के सारे फार्मूला से हम क्या कर देना है बेटा, इंटीग्रेशन का फार्मूला बना रहे हैं। आइए 10 नंबर क्या कर रहे हैं, तो cot स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन का होगा cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, भाई माइनस को इधर भेज दीजिए तो माइनस का कॉट हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x इंटू के dx इंटीग्रेशन, तो अब देखिए ये माइनस इधर भेज दीजिए तो माइनस का बन जाएगा cot x, प्लस में c, माइनस को इधर भेज दिए तो माइनस, इंपॉर्टेंट फार्मूला है sec स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x, प्लस में cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस के cot x। बात समझ आ रहा है। 11 नंबर फार्मूला देखिए बाबू, इसमें sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक तो उतार देंगे ज्यों का त्यों, अपने से tan का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका सेक x का डिफरेंशिएशन ये सब हो गया, क्योंकि इस सब का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, उल्टा ये हो जाएगा। तो आइए कहने का मतलब क्या है बाबू, सेक x इंटू के क्या हो जाएगा tan x यहाँ पर लिखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको मार देना बाबू VVI, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
ये बहुत ये चार फार्मूला, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला को बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक एक्स इंटू के 10x, ये रहा सेक एक्स इंटू के 10x का इंटीग्रेशन करते हैं dx। तो बाबू का आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस में सी। फिर से एक बार सेक एक्स इंटू 10x कहीं भी दिखाई दे तो ये पूरा एक फंक्शन में दिखाई दे तो बाबू सेक एक्स और 10x का इंटीग्रेशन जो होता है, सेक एक्स और 10x का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा, इंटीग्रेशन जो होता है यह सेक एक्स होता है। समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है। 12 नंबर फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कितना हो जाएगा, सेम वैसे ही हो जाएगा, ये माइनस को इधर भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा बाबू कॉसेक, सेम ऐसे ही कॉसेक एक्स इंटू के कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस के कॉसेक एक्स, माइनस के कॉसेक एक्स, माइनस इधर आ गया है, माइनस यहाँ आ गया है, माइनस के कॉसेक, तो कॉसेक एक्स इंटू के कॉट एक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। और भी बहुत सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है जिसको हम लिख रहे हैं, और साइड से में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो ऑपरेटर जी ऑपरेट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ आ चुका होगा। चलिए ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में कितना फार्मूला हम लोग देख लिए, 12 को फार्मूला देखें। 13 नंबर फार्मूला देखिए बाबू, 13 नंबर फार्मूला। तो थोड़ा सा जो लगेगा हम बता देंगे आपको। 13 नंबर फार्मूला देखिए बाबू, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का 13 नंबर फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। साइन इनवर्स निकालिए, साइन इनवर्स एक्स डी अपॉन के डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो ये होता है 1 अपॉन के रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन के रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए बाबू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यदि कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ आ रहा है? यहाँ जो आएगा ना रिजल्ट उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। आइए नेक्स्ट 14 डिफरेंशिएशन डी अपन के डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो बस इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 अपन के रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम उतार दीजिए और माइनस कर दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका सेम का कर दीजिए इंटीग्रेशन 1 अपन के क्या कर देंगे, रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो डी अपन के डी एक्स, मतलब ये डी एक्स, सॉरी डी एक्स, तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ माइनस केवल कर देंगे ना, यहाँ पर केवल माइनस ले लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। देख लीजिए सेम चीज़ है, इसी का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, वो आ गया। आइए नेक्स्ट 15 नंबर, तो डी अपॉन के डी एक्स टैन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन के 1 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे बाबू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, अब प्लस में क्या कर देंगे सी, इसका इंटीग्रेशन। अब देखिए 16 नंबर, इधर क्या हो जाएगा बाबू, डी अपॉन के डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन के 1 आप प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 अपॉन के कितना, माइनस में कर देंगे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस में कर देंगे सी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा बाबू। चलिए इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट ऑपरेटर जी, इसको तो बाबू एक दो और फार्मूला रह गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो 2 फार्मूला और है, 15 16 नंबर है ना, देख लेते हैं। अब नंबर अपना डालते रहिएगा लोग। कहने का मतलब क्या है बाबू कि ऑपरेटर जी थोड़ा सा ऑपरेट कीजिए। ऑपरेटर जी को कहने का मतलब ये था कि अजान हो रहा था, तो अजान होता है तो काम नहीं ना किया जाता है। कहने का मतलब ये है बेटा कि अपना अपना मानना है,
और इसके बारे में चलिए आइए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसमें कहने का मतलब टॉपिक में हम लोग लेकर के आए थे बाबू, तो अब सेक कॉसेक ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए डी अपॉन डी एक्स। तो कीजिएगा तो 1 अपॉन के कितना हो जाता है बेटा, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये आता है कुछ। तो इसका 16 नंबर का इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन के कितना हो जाता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू तो कहा जाएगा आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन कभी भी शो नहीं करता है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन कभी भी शो नहीं करता है, क्योंकि हम क्या करेंगे बाबू, वहां पर सी मेंशन कर देंगे। तो आइए 17 नंबर देख लेते हैं एक और, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, यही होगा सेम 1 अपॉन के कितना, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो ये हो जाएगा बाबू 17 नंबर। इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सॉरी इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू, तो इंटीग्रेशन माइनस में 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू के डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में क्या हो जाएगा सी। बस इतना फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक फार्मूला और रट लीजिए, आप याद कर लीजिए, रटना तो पड़ेगा ही। देखिए कहता है लोग बाबू कि समझना रटना अलग अलग चीज़, मैं भी कह रहा हूँ कि रटना अलग चीज़ होता है, समझना अलग चीज़ होता है, लेकिन समझ जाने के बाद यदि आप स्पीड लाना चाहते हैं तो रटना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आइए 18 नंबर फार्मूला क्या कह रहा है कि यदि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, एक्स के पावर n में फ़र्क है, ये वेरिएबल को शो कर रहा है और ये कांस्टेंट को शो कर रहा है। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल और ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट दोनों अलग है। तो अगर ए के पावर x आ जाए और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा बाबू, तो ये क्या होता है कि ए के पावर x होता है इंटू के लॉग ए हो जाता है। फिर से ये सेम उतार देते हैं, लॉग ए हो जाता है। और इसी का इंटीग्रेशन कीजिएगा, ए के पावर x का इंटीग्रेशन कीजिएगा डी एक्स इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो ये सेम उतार दीजिएगा ए एक्स, एक ए दी होल एक्स, ए रेस्ट टू दी पावर एक्स और लॉग ए कर दीजिएगा, सिंपल। ये सेम उतर जाएगा और नीचे लॉग करके ये आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये बस लास्ट फार्मूला था। एक बार इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला को हम रिवाइज कर दे रहे हैं। आइए बाबू तो चलते हैं, ऑपरेटर जी ऑपरेट कीजिए। आइए बाबू एक बार इंटीग्रेशन के सारे फार्मूला को देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट फार्मूला था कांस्टेंट का यदि इंटीग्रेशन करते हैं dx करते हैं तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, d से ये कट जाएगा बाबू कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट और x उतर जाएगा, ये x उतर जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा c। 2 नंबर फार्मूला इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा है, a और x करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a dx। तो इसका मतलब d से ये कट गया और बाबू बच का गया आपका ax बच गया, आप प्लस में कर देंगे c। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ए अगर दिया होगा केवल कांस्टेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों ये दोनों कट जाएगा, ये उतर जाएगा। आइए नेक्स्ट 3 नंबर फार्मूला, ये आपका x के पावर n का इंटीग्रेशन कीजिएगा बाबू, ये इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x एज इट इज n पावर में 1 जुट जाएगा, आइए जितना ऊपर आया पावर से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन याद रहे आपका n डज नॉट इक्वालिटी 1, n 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 4 नंबर फार्मूला जो था एक्सपोनेंशियल के पावर x इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल पर पावर x से हो जाएगा। 5 नंबर आपका ये आपका हो जाएगा बाबू लॉग x नहीं 1 अपॉन के x था, इंटीग्रेशन करते हैं dx तो लॉग हो जाता है x, लॉग x हो जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर फार्मूला आपका क्या है, 1 अपॉन के 2 रूट x को इंटीग्रेशन करेंगे बाबू
dx, तो कितना हो जाएगा √x हो जाएगा। 7 नंबर है आपका, इंटीग्रेशन कर देंगे 1/के माइनस में x², या यहाँ पर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1/के x। 8 नंबर फॉर्मूला है बाबू, साइन x को इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो माइनस की हो जाएगा cos x। समझ आ रहा है, लिख लेते हैं। 9 नंबर, एक बार बाबू cos x का इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो हो जाएगा कितना, तो साइन x हो जाएगा। 10 नंबर आपका tan x इंटू के dx, इंटीग्रेशन अगर करेंगे बाबू तो tan का नहीं होगा बल्कि इतना का हो जाएगा, tan का नहीं होगा, sec² x इंटू के dx का इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो हो जाएगा आपका क्या, तो ये tan x हो जाएगा प्लस में c, सब में c जुटते जाएगा बाबू, सब में c जुटते जाएगा, ये तो कभी नहीं भूलेंगे। समझ आ रहा है, समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है बाबू। cos x का इतना हो जाएगा, sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x आ जाएगा। ऐसा ही एक और 11 नंबर फार्मूला, cosec² x इंटू dx करेंगे बाबू तो ये माइनस के cot x आ जाएगा, माइनस के cot x। आई होप कि आप लोग देख चुके होंगे। नेक्स्ट फार्मूला ऑपरेटर जी, आई होप कि बाबू आप लोग को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट 12 नंबर फार्मूला को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, sec x इंटू के tan x, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको मैंने बोला था dx, मतलब ये एक फंक्शन के रूप में दिया जाए, तो ये एक फंक्शन के रूप में दिया जाता है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो ये आपका हो जाएगा क्या, sec x आएगा, sec x अब प्लस में c। ऐसा ही cosec हो जाए, cosec x इंटू के cot x इंटू के dx, इंटीग्रेशन करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, माइनस के cosec आ जाएगा, cosec x अब प्लस में c। ये माइनस को इधर कर दीजिए, माइनस को उधर कर दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए 13 नंबर फार्मूला, तो बाकी वही सब चीज़ है कि 1 के रूट अंडर 1 माइनस के x² करेंगे इंटीग्रेशन dx, तो ये हो जाएगा बाबू साइन का इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स x। 14 नंबर इंटीग्रेशन करना होगा 1 के रूट अंडर 1 माइनस x² इंटू dx, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, माइनस लगा दिया ना चूँकि। तो ऑपरेटर साहब, आई होप कि बाबू आप लोग को समझ आ चुका होगा, ठीक है, मज़ा आएगा, टॉपिक पर बात होगी केवल। तो कितना 15 नंबर फार्मूला एक बार देख लेते हैं। तो 1 के कितना 1 प्लस कितना x² इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो कितना होगा tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा c। 16 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन 1 के कितना 1 प्लस x² माइनस में कर देंगे इंटू dx, तो क्या हो जाएगा बाबू cot इनवर्स x प्लस में c हो जाएगा। 17 नंबर इंटीग्रेशन क्या करेंगे 1 के 1 x रूट अंडर x² माइनस के 1 इंटू के dx, ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस में क्या हो जाएगा c। 18 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन 1 के माइनस कर देते हैं x रूट अंडर x² माइनस के 1 इंटू के dx इज इक्वल टू माइनस नहीं बल्कि cosec इनवर्स x। आई होप कि बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस रिकॉर्डेड वीडियो को आप उन सारे बच्चों के तरफ दीजिए और उन सारे बच्चों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। तो कहने का मतलब बाबू हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इसको पहले सारे फार्मूला को आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद से आपको लगता है सारे फार्मूला को आप प्रैक्टिस कीजिए, और तब जाकर के ये सारे फार्मूला से नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर नंबर 2 आएगा, वो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 का पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में कर लेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहें। और देखिए ये जो 12th स्टैंडर्ड का बाबू पेपर आने वाला है 2023 में, तो टाइम बहुत कम बचा है, यानी ले दे करके 3 महीना और बचा है, 2-3 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, तो 3 महीना में हम लोग बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।